केसी त्यागी 1 साल होने को आया है जब आपके नेता नीतीश कुमार पहले हफ्ते में सितंबर के पिछले साल दिल्ली आए थे और ये विपक्षी एकता की मुहिम में लग गए थे। तो 31 अगस्त और 1 सितंबर को क्या, 4 सवाल हैं, एक सिलसिलेवार तरीके से पूछूंगा। राष्ट्रीय संयोजक कौन होगा? इंडिया महागठबंधन का क्या तय हो जाएगा या हो जाना चाहिए? संदीप जी, 25 सितंबर 2022 उस समय क्या माहौल था? केजरीवाल जी, बीआरएस के नेता केसीआर, ममता दीदी और इवन अखिलेश यादव जी गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी मोर्चा बनाने में देश भर में लगे हुए थे। कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन वो अपने अपने तरीके से इन प्रयासों में लगे हुए थे। पिछले साल 25 सितंबर 2022 चौधरी देवीलाल जी हम लोगों के नेता थे, उनकी स्मृति सभा हुई फतियाबाद में हिसार के बराबर। उस मंच पर मैं भी था। और कौन कौन थे? नीतीश कुमार जी थे, उस पर तेजस्वी यादव थे, फारूक अब्दुल्ला साहब थे, शरद पवार जी थे, सीताराम येचुरी थे, शिवसेना के नेता थे, बादल साहब थे। और वहाँ पहली बार नीतीश कुमार ने बहुत कैटेगरिकली कहा कि कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई भी विकल्प अब इस मजबूत भाजपा का नहीं बन सकता। और उन्होंने बहुत कैटेगरी बादल साहब को एड्रेस किया और चौटाला जी को, क्योंकि दोनों एंटी कांग्रेस राजनीति के स्तंभ रहे हैं, कि मैं आप दोनों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप इस देश की जो नाजुकता उसको समझिए। बगैर कांग्रेस अभी तक तो साथ नहीं आए। नहीं हो सकती। ना सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल तो अब हमारे बीच है नहीं, ना सुखबीर बादल और ना ओम प्रकाश चौटाला अभी तक आपके साथ आए हैं। आ जाएंगे, मुंबई में साथ होंगे। मुझे प्रसन्नता है कि जो बैठक पटना में हुई थी उसमें कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ केजरीवाल जी भी बैठे हुए थे, ममता बनर्जी भी बैठी हुई थी, और उसी मंच पर अखिलेश यादव जी थे। और जो राजनीतिक अनटचेबिलिटी है, पॉलिटिकल जो अस्पृश्यता है, वो उस दिन समाप्त हो गई थी। हम इतना आगे बढ़े, उसके बाद हम बंगलोर गए। स्पेसिफिक 2 सवाल और नहीं, ये सारा देश जानता है। और केसी त्यागी साहब, नहीं देखिए, अभी यहां पर पुरानी बातों का इतना विस्तार में जवाब नहीं, जो मौजूदा हालात हैं मुझे ये बताइए। राष्ट्रीय संयोजक चुन लिया जाएगा 31 अगस्त और 1 सितंबर को? ऐसा है कि इस पृष्ठभूमि का बताना भी बहुत आवश्यक होता है, कैसे हम जीरो से चल करके आज 100 पे पहुंच गए। मुंबई की बैठक में संयोजक भी तय होगा। और आपको आश्चर्य भी होगा और प्रसन्नता भी होनी चाहिए कि एक झंडा होगा। कहते ना कि करो, एक झंडे के नीचे आके दिखाओ, तो हम एक झंडे के नीचे भी आएंगे। जितनी भी सभाएं भविष्य में हुआ करेंगी, एक ही झंडा लहराएगा। राष्ट्रीय संयोजक कौन होंगे? नीतीश कुमार या कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे? किसको होना चाहिए? ये आपका जो मंच है, आपका जो टीवी चैनल है, ये उस पर घोषणा करने के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं है। 31 तारीख को आपके संवाददाता की उपस्थिति में मुंबई में ये भी काम हो जाएगा। संयोजक के साथ साथ महागठबंधन का इंडिया का कोई अध्यक्ष भी होगा। 1 मिनट सर, क्या राष्ट्रीय संयोजक के अलावा एक अध्यक्ष भी होगा? ये मैं और आप मिलकर के तय नहीं कर सकते। जो 26 पार्टियां इकट्ठी होंगी वो सब मिलकर के तय करेंगी। अध्यक्ष भी हो सकता है और संयोजक भी हो सकता है। अगर आप मुझे अलाउ करें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। प्लीज। संयुक्त जनसभाएं होंगी एक झंडे के नीचे। सीटों की शेयरिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 450 से ज्यादा सीटें आइडेंटिफाई हुई हैं जहां 1 अगेंस्ट 1 होगा। 3 राज्य हैं जहां मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट होंगे। कौन कौन से? उड़ीसा, हाँ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना ये 70 के करीब सीटें हैं। लेकिन हम इन तीनों के क्षेत्रीय दलों को भी अपना विरोधी नहीं मानते हैं। ये बीजेपी के भी विरोधी हैं। बीजेडी जितना जीतेगी, बीआरएस जितना जीतेगी, वाईएसआर जितना जीतेगी,
ये बीजेपी का लॉस होगा। इसलिए हम लोग तो इनसे भी संपर्क में रहते हैं, खासतौर से बीजेडी वाले हमारे। अब मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। एक चीज बहुत सुखबीर, कैटेगरी- एक सेकंड, सुखबीर बादल नहीं, और ओम मैं एक प्रकाश सवाल चौटाला क्या मुंबई में दिखेंगे? वो तो पिछले साल आपने कहा था और फतेहाबाद में रैली नहीं, की थी। उनको- अभी हमारे गठबंधन ने इस तरह का कोई तय नहीं किया है कि वो 31 तारीख को रहेंगे, लेकिन वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने नीतीश कुमार जी भी और परसों में चौटाला जी से मिलने गया था, उन्होंने संकेत दिए थे कि वो एनडीए के हिस्सा नहीं रहना चाहते। ये इंडिया के नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बादल साहब को और इनेलो को इनवाइट करते हैं या नहीं करते हैं। हमारी जरूर इच्छा है, और आपकी इच्छा 25 है, तारीख को आप ये कह रहे हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।